हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ विल हैव टू कि विल हैव टू का यूज हम लोग कौन से सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या होता है, एक नेसेसिटी और बाउंडेशन को बताता है। अब नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता और बाउंडेशन का मतलब होता है बाध्यता। तो ऐसे सेंटेंस को जब भी फ्यूचर में बनाना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, विल हैव टू का। ठीक है, अब देखिए विल जो होता है फ्यूचर में यूज होता है। तो फ्यूचर टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी इत्यादि दिया रहे तो वो आपका क्या होगा, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इससे बनने वाले कुछ सेंटेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, जिसका यूज हम लोग हमेशा करते हैं लेकिन उसका इंग्लिश हम लोगों को नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है, अगर आपका सेंटेंस के लास्ट में होगा या तो पड़ेगा रहे तो वो आपका क्या होगा, फ्यूचर टेंस। अब होगा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, मुझे स्कूल जाना होगा। ठीक है, अगर आवश्यकता को बतलाता है या तो फिर क्या होता है, ये मजबूरी वाला सेंटेंस होता है। ठीक है, मुझे स्कूल जाना होगा या तो जाना पड़ेगा, ये दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही होता है। तो हम लोग इसका इंग्लिश में यूज करेंगे तो क्या, विल हैव टू का। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर विल हैव, फिर इन्फिनेटिव टू। ठीक है, और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे बना सकते थे। जैसे कि हमारा दिया सबसे पहले मुझे स्कूल जाना होगा, तो मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई। आई के साथ हमको क्या यूज करना है, विल हैव टू। ठीक है, तो विल हैव टू, आई विल हैव टू। अब उसके बाद क्या देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, जाना। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है काम। ठीक है, तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जाने का। तो आई विल हैव टू गो, अब कहाँ जा रहे हैं, तो स्कूल। ये आपका क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू स्कूल। ठीक है, आई विल हैव टू गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर जो टू दिया ये आपका इन्फिनेटिव टू है, लेकिन यहाँ गो के बाद जो दिया है टू, तो ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना होगा। मुझे बाजार जाना होगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट। उसे दिल्ली जाना होगा, ही विल हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली से आना होगा, तब क्या होगा, आई विल हैव टू कम फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन टू का यूज होता है, लेकिन अगर कहीं से आना हो तो वहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, आने का कंडीशन में फ्रॉम का यूज होगा और जाने का कंडीशन में टू का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, उसे काम करना होगा या तो उसे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका इंग्लिश हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, उसे। उसे का इंग्लिश क्या होगा, ही। इसके साथ क्या लगेगा, विल हैव टू, विल हैव टू। ठीक है, अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब आपका काम क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो काम करना, काम करना का इंग्लिश क्या होता है, वर्क। तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव टू वर्क, उसे काम करना होगा या तो उसे काम करना पड़ेगा। तुम्हें देखना होगा, यू विल हैव टू सी। तुम्हें जाना होगा, यू विल हैव टू गो। ठीक है, उसे सोना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्लीप। उसे आना पड़ेगा, ही विल हैव टू कम। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपका क्या दिया हुआ है, राधा को बाजार जाना पड़ेगा या तो राधा को बाजार जाना होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन कैसे कर देंगे, तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट हमारा लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, राधा। ठीक है, तो लिख दिए राधा। ठीक है, उसके साथ क्या लगेगा, विल हैव टू, विल हैव टू। ठीक है, कहाँ जाना होगा, तो बाजार। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब क्या दिया है, जाना। ठीक है, तो जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो। कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट, बाजार। तो बाजार का इंग्लिश क्या होगा, मार्केट। अब अगर कहीं पे जाते हैं तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो गो के बाद क्या लगेगा, टू। कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो उसका क्या होगा, मार्केट। ठीक है, तो राधा विल हैव टू गो टू मार्केट। उसे स्कूल जाना होगा, ही विल हैव टू गो टू स्कूल। तुम्हें पटना जाना होगा, यू विल हैव टू गो टू पटना। तुम्हें पंजाब जाना होगा, यू विल हैव टू गो टू पंजाब। राधा को दिल्ली जाना होगा, राधा विल हैव टू गो टू दिल्ली। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते, देखिए ना नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, आपको मेरी मदद करनी होगी या तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, बोथ आर सेम। ठीक है, तो हम लोग इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहला आपका सब्जेक्ट क्या दिया है, आप। तो आपको का इंग्लिश क्या होगा, यू। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, विल हैव टू, विल हैव टू, यू विल हैव टू।
अब उसके बाद से देखिए क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब आपका क्या है, मेरी मदद, तो मदद करना, ठीक है। तो मदद करना का इंग्लिश क्या होगा, हेल्प, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या दिया है, मेरी, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट मेरी दिया तो लास्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं, आई का नहीं यूज हो, आई का यूज नहीं करते। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो यहाँ पर क्या लगेगा, मी, ठीक है। अब क्या होगा, यू विल हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ठीक है। राधा को मेरी मदद करनी होगी, राधा विल हैव टू हेल्प मी। राहुल को मेरी मदद करनी होगी, राहुल विल हैव टू हेल्प मी। मुझे उसकी मदद करनी होगी, तब क्या लगेगा, आई विल हैव टू हेल्प हिम। और अगर लड़की के बारे में बात हो तो क्या लगेगा, आई विल हैव टू हेल्प हर। ओके, लाइक दिस। आपको यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, हम लोगों को खेलना होगा या तो हम लोगों को खेलना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या दिया हुआ है, वी। अब उसके साथ क्या लगेगा, विल हैव टू, विल हैव टू, ठीक है। उसके बाद से देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब आपका क्या दिया हुआ है, खेलना। खेलना का इंग्लिश क्या लगेगा, प्ले, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या होगा, वी विल हैव टू प्ले, वी विल हैव टू प्ले। मुझे फुटबॉल खेलना होगा, आई विल हैव टू प्ले फुटबॉल। तुम्हें फुटबॉल खेलना होगा, यू विल हैव टू प्ले फुटबॉल। राधा को क्रिकेट खेलना होगा, राधा विल हैव टू प्ले क्रिकेट। सीता को फुटबॉल खेलना होगा, सीता विल हैव टू प्ले फुटबॉल। तुम्हें पढ़ना होगा, यू विल हैव टू स्टडी। तुम्हें लिखना होगा, यू विल हैव टू राइट। तुम्हें इंग्लिश लिखना होगा, यू विल हैव टू राइट इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलना होगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें मेरे सामने इंग्लिश बोलना होगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, so like this you need to speak English, okay, and if you will practice I guarantee you can speak English fluently। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आपका इसके बाद से क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस जब भी रहे तो निगेटिव सेंटेंस को हम लोग इसमें कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट, उसके साथ विल और फिर नॉट, यानी कि नॉट का यूज किसके बाद होगा, तो विल के बाद करना है, ठीक है। फिर क्या बचेगा, हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, मुझे स्कूल नहीं जाना होगा या तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आपका सेंटेंस में नहीं लग जाए तो वो आपका क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। और निगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बना सकते हैं ये देखते हैं। विल के बाद नॉट का यूज होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो अब हमको इसको कैसे बनाना पड़ेगा, मुझे स्कूल नहीं जाना होगा तब क्या लिखेंगे, आई विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल, आई विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल। मुझे काम नहीं करना होगा, आई विल नॉट हैव टू वर्क। मुझे दिमाग नहीं चलाना होगा, आई विल नॉट हैव टू यूज माई ब्रेन। मुझे मेरा दिमाग यूज करना नहीं होगा। तुम्हें काम नहीं करना होगा, यू विल नॉट हैव टू वर्क। तुम्हें पढ़ना नहीं होगा, यू विल नॉट हैव टू स्टडी। तुम्हें सोना नहीं होगा, यू विल नॉट हैव टू स्लीप। तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं होगा, यू विल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें हिंदी नहीं बोलना होगा, यू विल नॉट हैव टू स्पीक हिंदी। तुम्हें आना नहीं होगा, यू विल नॉट हैव टू कम। तुम्हें दिल्ली से नहीं आना होगा तब क्या होगा, यू विल नॉट हैव टू कम फ्रॉम दिल्ली। ओके, लाइक दिस यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल में पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग का जो मॉडल वर्ब दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज और जान लीजिए कि ये जो विल होता है ये आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या बचा है, हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब भी हम लोगों को लिखना हो तो वहां पे क्वेश्चन मार्क देना एकदम कंपलसरी है, तभी आपका सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर हमारा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है तो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या का यूज करेंगे सेंटेंस के ऊपर। क्या मुझे स्कूल जाना होगा या तो क्या मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है। तब क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट से पहले विल का यूज करते तो ये विल आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। क्या हो जाएगा, विल आई हैव टू गो टू स्कूल। क्या मुझे स्कूल जाना होगा। क्या तुम्हें स्कूल जाना होगा, विल यू हैव टू गो टू स्कूल। क्या तुम्हें बाजार जाना होगा, विल यू हैव टू गो टू मार्केट। क्या तुम्हें दिल्ली जाना होगा, विल यू हैव टू गो टू दिल्ली। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना होगा, विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या राधा को आना होगा, विल राधा हैव टू कम। ओके,
तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे हमको विल हैव टू का यूज़ करना है। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस में कभी नहीं करना है, क्योंकि इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली देन यू नीड टू प्रैक्टिस हार्ड। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।